नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में भारत में हिंदुओं की आबादी वो लगभग 80 करोड़ है। एक बात सोच के देखिए कि एक इंसान जब मरता है तो उसके शरीर को खत्म करने के लिए, सिर्फ खत्म करना है उसे, चाहे आप किसी भी तरीके से खत्म करो, उसको हिंदू धर्म के अनुसार जलाया जाता है। उसको जलाने का जो प्रोसेस है उसमें लगभग 3 क्विंटल यानी कि 300 केजी लकड़ी का खपत होता है हर एक इंसान में। और अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि उस 300 केजी लकड़ी को जलाने में कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो उसके ऐश बनते हैं उनको हमारी नदियों में या खेतों में ऐसे ही उनको बहा दिया जाता है। अगर खेतों में छोड़ दिया जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उनको नदियों में बहाया जाता है तो ज़्यादातर केस में उसको क्या किया जाता है, लोगों का जो मान्यता है वो है गंगा में, कि हमें गंगा किनारे जलाया जाए। तो गंगा में बहुत सारा ऐश, बहुत सारी गंदगी, लकड़ी के टुकड़े या अधजली लाशें गंगा में यूं ही फेंक दी जाती हैं और उसकी वजह से हमारी गंगा गंदी हो जाती है। दोस्तों, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसकी वजह से हमें लाशों को जलाना ना पड़े हिंदू धर्म में, और उसे हम खुले दिल से अपना सकें, ना कि किसी धर्म के पीछे भागकर, किसी धर्म में अंधविश्वास में पड़कर, उसे हम खुले दिल से अपना सकें, तो ऐसी कोई चीज़ अगर इस दुनिया में मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हिंदू धर्म उसे अपना ले या दुनिया के सारे धर्म उसे अपना ले और हमारे शरीर को खत्म करने का एक नया तरीका ईजाद हो जाए जिससे हमारे वातावरण को कोई नुकसान ना हो। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने शरीर को इको फ्रेंडली होकर, यानी कि किसी भी प्रकार से हमारी इस धरती को कोई नुकसान ना हो बल्कि उसका फायदा ही हो, तो ऐसे किसी भी तरह से क्या हम अपने शरीर को दफना सकते हैं, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में है। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट, नए अंधविश्वास के खिलाफ वीडियो आपको जागरूक करने का काम इस चैनल पर हमेशा रोजाना चलता रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कैप्सुला मुंडी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि मानव जीवन, यानी कि हमारी ये धरती करोड़ों साल पुरानी है। 6.5 करोड़ साल पहले हमारे इस धरती से डायनासोर खत्म हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके इस दुनिया में मानव पैदा हुआ, यानी कि अगर हम डार्विन की थ्योरी को माने तो मछलियां पैदा हुई, उसके बाद बाकी जानवर पैदा हुए, डायनासोर पैदा हुए, डायनासोर के बाद मैमल्स पैदा हुए और उनसे धीरे धीरे बंदर बने और इंसान बने, यानी कि एक करोड़ों साल लंबा प्रोसेस है। शुरुआत में जब लोगों को जब इंसान गुफाओं में रह रहा होगा या छोटी छोटी बस्तियों में रह रहा होगा, तब उसके घर में जब कोई मरता होगा तो अंदाजा आप लगाइए एक चीज़ कि उस समय में शरीर को वो क्या करते होंगे, किस तरह से खत्म करते होंगे। सिंपल सी बात है, गड्ढा खोदते होंगे और उसके अंदर उसको डाल करके दफना दिया जाता होगा कि आप भैया यहाँ रहो, क्योंकि अगर शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो सड़ेगा और वो बदबू फैलाएगा, बीमारियाँ फैलाएगा। तो ये सिंपल सी तरीका, ये इस तरीके को यूज किया जाता होगा। उसके बाद दूसरा जो तरीका, जिस समय आग की खोज हुई और पता चला कि पत्थर से पत्थरों को रगड़ने से या टहनी से टहनी को रगड़ने से आग पैदा हो सकती है, गर्मी पैदा हो सकती है, तो वहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि शरीर को ख़त्म करने का ये नया तरीका अच्छा तरीका है और इससे शरीर जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 2-3-4 घंटे में ही शरीर जल के ख़त्म हो जाता है। लेकिन 2-3-4 घंटे उस समय में लोगों ने ये नया तरीका अपनाया, तो वहाँ पे क्या हुआ, धर्म के आधार पे लोग बट गए। कुछ लोग शरीर को दफना रहे थे, कुछ लोग शरीर को दफनाने को अच्छा मान रहे थे, कुछ लोग शरीर को जलाने को अच्छा मान रहे थे। तो यहाँ पे ही उसी समय में लोगों के बीच मतभेद हुआ होगा और लोग अलग तरीके को अपनाने के वजह से अलग अलग जातियों में बट गए होंगे। लेकिन जो जलाने का तरीका है वो आप याद रख, एक बात समझिए कि लगभग दुनिया में अगर आबादी 1 लाख 2 लाख है इस पूरे धरती पे, और तब आप अगर इंसानों को जलाते हैं तो इतनी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है जिसमें जंगल पड़ा हुआ है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन आज के समय में जहां आबादी लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड 8 अरब के आसपास है, वहाँ पे अगर सारे इंसान को 8 अरब लोगों को जलाया जाए और हर इंसान के जलाने में 3 कुंटल लकड़ी का खपत किया जाए, तो आप
कैलकुलेटर लेके जोड़ते रहिए कि कितने कुंटल यानी कितने लाख मीट्रिक टन लकड़ी की जरूरत पड़ेगी इस दुनिया के सारे इंसानों को। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, आज जितने भी लोग इस धरती पे हैं वो 80 साल 100 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो 100 साल के अंदर हमें कितने लाख मीट्रिक टन लकड़ी की जरूरत पड़ेगी सारे के सारे इंसान को सिर्फ अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार करने का ये जो तरीका है ये उस समय के हिसाब से, आज से करोड़ों साल पहले के हिसाब से बिल्कुल सही था। और सही इसलिए था, सही तो नहीं था लेकिन सही इसलिए था क्योंकि इससे हमारे वातावरण को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और अगर पड़ भी रहा था तो उस समय लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी कि इस तरीके को समझ सकें कि हाँ, इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है, उससे हमारी धरती गर्म हो रही है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है तो हमें ज़रूरत है कि एक सजग इंसान, एक बुद्धिमान इंसान की तरह हम अपने पुराने रीति रिवाज के आडंबर को छोड़ करके हम पेड़ों को बचाएं, अपनी नदियों को बचाएं। और ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जबकि पेड़ों को काटना बंद कर दिया जाए। अगर लोगों को का दाह संस्कार करने का ये पुराना तरीका चलता रहा तो एक समय, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब इस दुनिया में बहुत सारे इतने इंसान हो जाएंगे कि उतना पेड़ ही नहीं बचेगा। तब आपको मजबूरी में लोगों को दफनाना पड़ेगा। और दफनाने की बात करते हैं, आज के समय में जो दफनाने का तरीका है वो है कि जनरल देखिएगा कि चाहे क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम लोग हों, वो एक कब्रिस्तान बनाते हैं और उस एरिया में लोगों को दफनाते जाते हैं। एक कब्र के ऊपर पांच लोगों को दफनाया जा सकता है, जैसा उनका मान्यता है। हालांकि ये तरीका अच्छा है, कोई ख़राब तरीका नहीं है, लेकिन उससे बढ़िया अगर तरीका ये है कि उस कब्रिस्तान का जो ज़मीन है उसको हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज कर सकें, यानी उसमें पेड़ लगा सकें, पौधे लगा सकें, फलदार पेड़ लगा सकें। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को जब जोड़ करके किसी समझदार आदमी के पास वो चला जाता है, उसके दिमाग में जब कोई नया आइडिया आता है तो वो आइडिया बन के निकलता है कैप्सूला मुंडी। तो कैप्सूला मुंडी एक नया कॉन्सेप्ट है, आज के ज़माने के, आज के धरती के ज़रूरत के हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। इसमें जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसको हम क्या करते हैं कि एक कैप्सूल जैसे, अंडाकार कैप्सूल जैसे एक समझ जाइए कि एक बैग में रख करके उसको धरती के अंदर दफन कर दिया जाता है। उसके बाद उस अंडे के ऊपर यानी कि उस कब्र के ऊपर एक फलदार पेड़ या कोई भी पेड़ लगा दिया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो पेड़ धीरे धीरे वो शरीर खत्म होगा, वो शरीर खाद बनेगा और उस खाद का यूज करके वो पेड़ ग्रो करेगा, बड़ा होगा और एक बड़ा आम का पेड़ या कोई भी फलदार पेड़ वो तैयार होगा। वो पेड़ हमें फल देगा, हमारे सामने एक जीता जागता पेड़ खड़ा होगा जो हमारे दादाओं परदादाओं या हमारे किसी इष्ट जन के शरीर का पोषण लेकर के खड़ा बड़ा हुआ है। हमें पता है कि ये पेड़ हमारे दादा की एक जीती जागती निशानी है। अगर हमें कभी हमारे दादा की ज़रूरत पड़े तो हम उस पेड़ के छांव में बैठ करके उनको याद कर सकते हैं। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर इस धरती के 80 करोड़ हिंदुओं और पूरे के पूरे अगर सारे लोगों को मिला लें तो 8 अरब, यानी कि हिंदू से 10 गुना ज़्यादा, अगर सारे लोगों का इसी तरह से दाह संस्कार किया जाए तो इस दुनिया की जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है ना, वो चुटकियों में ख़त्म की जा सकती है। यानी कि हर जगह हरा भरा पेड़ नज़र आएगा, हर जगह लोगों का ग्रेव नज़र आएगा और उसके ऊपर एक फलदार पेड़ नजर आएगा जिसके छांव में लोग बैठ सकेंगे, जो इस धरती से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर सकेगा, जिसके फल लोग खा सकेंगे और जो कि हमारे आप एक चीज़ समझिए कि पेड़ का बहुत सारा फ़ायदा है। और एक चीज़ आप समझिए कि वो इसमें हमारे धरती को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं किया जा रहा है। यानी कि हम एक बगीचा लगा रहे हैं, वो बगीचा या तो किसी सार्वजनिक जगह पे हो सकता है या हमारी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो सकता है। और आप उसी तरह से अगर बगल बगल में करके अपने सारे इष्टजनों को जो भी आपको छोड़ के चले गए हैं उनको आप दफना सकते हैं, उनके शरीर को आप दफना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आएगी कि जब ये धर्म के ठेकेदारों के पास जाएगा ये कॉन्सेप्ट, तो वो कहेंगे
कि करोड़ों साल से चली आ रही मान्यता को आप ऐसे ही कैसे खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल मैं सही कहता हूं कि करोड़ों साल से चली आ रही मान्यता को ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता। लोग जो है, ये मान्यताएं एक जंजीर की तरह हैं जो लोगों को जकड़ करके रखती हैं और उनको आगे ज़्यादा दूर तक सोचने नहीं देती, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार ये भी कहते हैं और ये हमें इस तरह से सिखाया गया, हमें इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि हम सवाल ना करें, हम कभी भी खुल के सवाल ना करें किसी भी चीज़ के बारे में कि ऐसा क्यों, आखिर हिंदू धर्म में जलाया जाता है तो जलाया ही क्यों जाता है। इस तरह का सवाल हम कर सकते हैं और उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। क्या आप मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या श्री राम जी को जलाया गया था, क्या श्री कृष्ण जी को जलाया गया था? आप मुझे इस तरह की चीज़ें बताइए। जब बड़े बड़े भगवानों को नहीं जलाया गया, इसका कहीं कोई सबूत नहीं है, तो आज हम लोगों को जलाने के पीछे या इस तरह के रूढ़िवादी विचारों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों हम एक स्वतंत्र दिमाग से फ्री होकर के किसी नए कॉन्सेप्ट को जो हमारी इस धरती के लिए फायदेमंद हो उसको अब क्यों नहीं अपनाते हैं? देखिए, ये धरती आज के समय में हमारे नॉलेज में जितना हम जानते हैं वो आज के समय में इस ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी जगह है जहां जीवन है। यानी कि हम अगर कहीं भागना भी चाहें ना तो भी नहीं भाग सकते हैं। ये एक समुद्र के बीच में छोटा सा टापू है जिस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, फिलहाल अभी तक की टेक्नोलॉजी में पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ ये ब्रह्मांड है, इसको पार करना बहुत ही नामुमकिन है। अगर हम इस इकलौती जीवनदायिनी जगह को ही इस तरह से रूढ़िवादी विचारों के शिकंजे में आकर ख़त्म कर लेंगे तो एक बात समझिए कि हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे परपोते आज से लाखों साल, हजारों साल बाद मनुष्य कहाँ रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये कैप्सुला मुंडी इस सवाल का जो मैंने कहा कि मानव जीवन कहाँ रहेगा, इसके बारे में आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सलाह हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो बतलाइएगा। कैप्सुला मुंडी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे एक्सेप्टेबल लगा। यहाँ तक कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी मेरा दाह संस्कार किया जाए तो वो इसी तरीके से हो, कभी भी जब भी किया जाए तो वो इसी तरीके से हो जिसके ऊपर एक फलदार पेड़ हो। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरी चेतना अगर उसके बाद भी जिंदा रहती है, हालांकि चेतनाओं के बारे में फिर कभी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरी चेतना है जो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगी, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस पेड़ पर बैठ के सबको हंसते हुए देखूँ कि मेरे बेटे, पोते, परपोते कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके बतलाइएगा। आपका कोई सलाह हो या किसी भी तरीके से आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बतलाइएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आएगा, आपको मेरा जो सोचने का तरीका है वो पसंद आएगा, अगर आप भी इस तरह के रूढ़िवादी विचारों से बाहर आकर के सोचते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस इस चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।